प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हम आए हैं एक नई विशेष जानकारी के साथ में आज। जैसे कि आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कारण से परेशान है, चाहे तो घर पर रह करके, चाहे बाहर रह करके या कहीं और। छोटा है वो भी, बड़ा है वो भी और यौवन है वो भी। जैसे कि हम जानते हैं या आप जानते हैं या समझते हैं आप, प्रत्येक व्यक्ति को परेशानी क्यों है, इसका कारण क्या है, मेन बात। दूसरी बात, जब परेशानी है तो लोग घर में रहते हैं, कहीं लेटे हैं, कहीं बैठे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, यार दोस्तों से गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, कोई काम बता दिया, हाँ कर देंगे अभी। ये क्या है, एक आर्कश है। कुछ लोग इसे आलस भी बोल देते हैं, कुछ आलस भी बोल देते हैं। भगवत गीता में आता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया है। और आप पढ़ने की तो बात बहुत दूर की बात है, पहले ही पृष्ठ पर 4-5 करीब 7-5-8 पृष्ठ हैं, तो उनमें तस्वीर बनाई गई। मैंने देखा भी है और उन लाइनों को पढ़ा भी है। जो व्यक्ति ज्यादा देर तक सोता है, जैसे कि रात को भी सो रहा है, दिन को भी सो रहा है, 24 घंटे, 12 13 घंटे सोता है वो व्यक्ति, क्या उससे वो अच्छा लग रहा है या फिर वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है? विशेषकर हमने जो पढ़ा वो आपको एक तरीके से बताऊं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति ज्यादा सोते हैं या ज्यादा लेटते रहते हैं, उनका अगला जन्म पशुओं का होता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पशु केवल खाते हैं और बाद में बैठे रहते हैं और सोते रहते हैं, उनका यही काम होता है। ये कहाँ है? भगवत गीता। आप देखिएगा, अगर आपके पास हो, नहीं तो भगवत गीता खरीदें और फिर देखें। अब उसको हमें, इसको आलस भी कहेंगे या हमें कलयुग का भी इस पे प्रभाव कहेंगे। अगर इसको भी हमें दूर करना है और अपना जीवन हमें सफल बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट लुक बनाना है अपना जीवन, इसके लिए हमें अपने दिमाग में एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि हमें प्रातः सुबह 3 से 4 के बीच में जग जाना है, प्रातः ही। और जब आप प्रातः जग जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में जग जाएंगे 4 बजे, तो आपके शरीर में ऊर्जा अचानक से आ जाएगी और आपका कार्य करने का मन करेगा। चाहे आप योगा करें, चाहे घर के कार्य करें, चाहे दौड़ लगाने के लिए जाएं, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और विशेषकर तो आप योगी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई प्रारंभ कर दें, उसी समय उठ करके। नहाना आवश्यक जरूरी नहीं है, मुंह धोना आवश्यक जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा सुस्ती आ रही है तो चेहरे को धो लेंगे और फिर आराम से बैठ जाएंगे, फ्रेश होकर के, और पढ़ने बैठ जाएं आप, अगर पढ़ाई करते हैं तो। अगर आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप 4 बजे उठिएगा, अपना दौड़ योगा करना है। इससे आपके शरीर में फुर्ती आएगी। जब फुर्ती आएगी तो जो हमारे शरीर का जो संचार है वो एक अलग दिशा देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद शास्त्र योगी जन कहते हैं इस बात के। आपके शरीर में वो फुर्ती रहेगी, आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद आपको प्रतिदिन जिस भगवान के प्रति एक आस्था है, उसका मंत्र, उनके पाठ या स्तोत्रम का पाठ करें, पूजा करें। ज्यादा से ज्यादा आप 1 से सवा घंटे पूजा अवश्य करें, इतना समय निकालें। जब 4 बजे उठेंगे तो समय अपने आप निकलेगा, और जब आप उठोगे 10 बजे तो समय नहीं मिलेगा आपके लिए। ऐसे में आपको अगर और भी विचार करिए, आप जो लोग बैठते हैं या फिर पराधीन सपनेउ सुख नाही, बाबा तुलसीदास रामायण में चौपाई लिखते हैं इसको, पराधीन सपनेउ सुख नाही। हम गए किसी काम के लिए, अब हमने अपने मित्र से या किसी रिश्तेदार से कहा, भाई हमारा काम लगवा दो, हम आराम से घर पर बैठे हैं, काम वो नहीं लगवाएगा आपका, वो भी आपकी तरह किसी को फोन करेगा। अगर आपको कार्य करना है तो स्वयं उठ करके जाना चाहिए आपके लिए, जहां भी जाए,
और जब आप जाएंगे तो आपको सफलता अवश्य। वो सफलता कब मिलेगी? जब आपके हृदय में विश्वास होगा, आपके हृदय में सत्यता होगी, आपके हृदय में वो कर रहा हो। जैसे कि श्री परीक्षित महाराज बचपन में ही उनके दादा चले गए थे, केवल परीक्षित महाराज बचे थे। बड़े होकर के उन्होंने राज्य को संभाला, बहुत सारी चीजें की, और जब तक उनका राज्य रहा तब तक कलयुग का वास नहीं था। कलयुग का वास नहीं रहा जब तक, और जैसे ही उनका अंत हो गया, श्राप लगा उनके लिए, तो उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने बहुत गलत किया है, क्योंकि समीक ऋषि के गले में सर्प डाला और उन्हें श्राप मिला। सर्प और श्राप, उनके पुत्र ने श्राप दे दिया। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है। हमारी जो आंखें हैं, इनको हमें सही दृष्टि में देखना चाहिए। इससे आपने जैसे एक फोन देखा है, ये फोन अच्छा भी है और गलत भी है। इससे इस फोन से लोग करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिजनेस अच्छा खासा चला रहे हैं, बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। कुछ लोग इसे दुरुपयोग कर रहे हैं इसका। इसे हर चीज एक गलत है और एक सही है। आप कोई भी चीज गलत नहीं होती और कोई भी चीज सही नहीं होती है। हर चीज बराबर की हकदार होती है। कलयुग अच्छा भी है, उतना खराब भी है। क्यों? कि कलयुग जैसा युग नहीं है। हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें युगों युगों तक तपस्या करते थे, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। और कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे नर सिंध भव पारा। केवल नाम लेने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। विचार करिए आप, केवल नाम मात्र से ही। अब आपको क्या करना है? योगा तो करना ही करना है, साथ में आपको जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, चाहे तुलसी की या फिर रुद्राक्ष की माला लें, जिससे वो आपके गले में या हाथ में बंधा हुआ एक मुंगई हो। विशेषकर आपको उस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। जिस माला को हम पहन रहे हैं वो पवित्र होनी चाहिए, और हमें भी उसी प्रकार पवित्र रहना है, तभी वो चीज काम करती है। जैसे कि हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर सही शब्द लिखेंगे तो सबकी समझ में आएगा, अगर वहीं गलत सलत लिख देंगे उसमें तो किसी की समझ में नहीं आएगा और आप फेल हो जाएंगे। वैसे ही हमें पवित्र रहना है, स्वच्छता रहना है। तब आपकी चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वैजयंती की माला हो, चाहे तुलसी की माला हो, और बहुत सारी मालाएं, सब काम करें। मन हमारा इच्छुत कब होता है? जब हम भगवान का भजन करते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा, हम भगवान का भजन करने बैठेंगे इस प्रकार से और मन नहीं लग रहा है। मन तो कभी हमारा ऑफिस में है, कभी दोस्तों के साथ बन जाता है। तो जब ऐसा मन नहीं लग रहा है तो माला ले लीजिएगा। 108 की माला होगी तो आपका मन वहां रहेगा, कहीं दूसरा मूंगा जो है, कहीं दूसरा दाना आगे पीछे ना हो जाए। तो उस पर जब मन रहेगा तो मंत्र भी आप बोलते रहेंगे, आपकी पूजा भी होगी, मन भी माला पे लगा रहेगा, मन भटकेगा नहीं इससे। ये एकदम मन स्थिर करने की बात। बाकी आप जैसा प्रश्न कहेंगे, बाकी हम आपको आगे बताएंगे। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, और आज के लिए बस इतना ही। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव।